हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, हम उनके लिए लेकर आए मात्र 50 टॉपिक। यानी मात्र 50 टॉपिक पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में आपका 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए, जो ये टॉपिक बताने वाले हैं इस वीडियो में 50 टॉपिक, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और बोर्ड एग्जाम में भी इस बार यानी इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का ये पूछा जाएगा। ये पार्ट 1 का वीडियो है सोशियोलॉजी का। इसके बाद में हमारा एक और वीडियो आएगा जो कि पार्ट 2 का आएगा और उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकता है और काफ़ी अच्छी स्कोर करेंगे यदि आप ये इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। एक भी टॉपिक को आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ना है, मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक टॉपिक को आप लिख लीजिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक पूछा गया है आपका सोशियोलॉजी में, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों का सृजन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, इस टॉपिक का आपको आंसर आपके बुक या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, तो आप लिख कर तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो टॉपिक है, समाज शास्त्र के अध्ययन के प्रथम चरण। जो समाज शास्त्र है आपका, इसके अध्ययन का प्रथम चरण क्या है, VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है जनंकिकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनंकिकीय संक्रमण का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। यह जनंकिकीय क्या है, जनंकिकीय का परिभाषा दीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यानी आपका ये अति लघु उत्तरीय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और विस्तृत उत्तरीय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका पिछले साल भी आया था, यानी 2023 में भी ये टॉपिक पूछा गया था। तो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि जो सिद्धांत है, ये आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा और जो दीर्घ उत्तरीय में भी इनका आंसर देना होगा आपको सोशियोलॉजी में। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न, जो आपका 5 नंबर टॉपिक है, समाज को परिभाषित कीजिए। समाज को परिभाषित कीजिए या समाज शास्त्र का क्या है परिभाषा दीजिए। तो आपको मैकाइवर पेज के अनुसार देना होगा उनका परिभाषा। ये आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। VVI है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर टॉपिक, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य। जो आपका राष्ट्रीय परिवार नियोजन है, इसका कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है इन टॉपिक को आपको क्या है लिख लेना है और लिखने के बाद में आपके क्वेश्चन बैंक में या बुक में इन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 7वां नंबर टॉपिक देखिए, वंध्यकरण का क्या अर्थ है। जो आपका वंध्यकरण है, इसका अर्थ क्या है, ये शायद आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए, तो ये आपका 2020 और 22 में पूछा गया था जो ये टॉपिक है। 8वां नंबर टॉपिक देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है, इसके जो प्रभाव है, इसके आपको वर्णन करना है। 9वां नंबर टॉपिक है हमारा, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है। मृत्यु दर या जन्म दर में आपका अंतर भी पूछा जा सकता है, तो ये आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। 10 नंबर टॉपिक है हमारा, भारत की जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। जो भारत की जनसंख्या नीति है, सोशियोलॉजी में सारा प्रश्न पूछा गया, तो आपको सोशियोलॉजी की तरह इसका आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए, जो भारत में जनसंख्या नीति है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। ये शायद आपका लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। 11 नंबर हमारा टॉपिक है, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है। जो आपका स्त्री पुरुष अनुपात है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में बताइए, तो इसका आप तैयार कर लीजिएगा। 12 नंबर है, जाति क्या है। देखिए, जाति के बारे में जो आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लाइक आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और विस्तृत उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। ये घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, यानी जाति क्या है, जाति की विशेषताएं बताइए, जाति से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके सारे के बारे में क्या है आपका पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रश्न है 2019, 21 और 2023 यानी पिछले साल भी ये पूछा गया था, तो इसको तैयार कर लीजिए और लिख लीजिए। 13 नंबर टॉपिक देखिए, भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। ये आपका शायद अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए, तो इसको भी आप कर लीजिए तैयार। 14 नंबर टॉपिक है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। जो ML श्रीनिवास के द्वारा जो दिया गया है संस्कृतिकरण की परिभाषा, उसके बारे में भी बताना है आपको और संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है।
देखिए वर्ण क्या है, वर्ण का परिभाषा दीजिए, या वर्ग क्या है। देखिए दोनों में आपका अंतर भी पूछा जा सकता है, दोनों में आपका परिभाषा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए जनजाति, जनजाति के बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो तीनों अलग अलग आप टॉपिक कह सकते हैं। 16 नंबर टॉपिक है हमारा मातृवंशीय परिवार। जो मातृवंशीय परिवार है, ये मातृवंशीय परिवार क्या कहलाता है, हमने इसके बारे में बताया है। ये जो प्रश्न है आपका, ये आपका किस में पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, नहीं तो आपका लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है कि मातृवंशीय परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में बताइए। देखिए मातृवंशीय परिवार उसे कहते हैं जो कि घर के जो मुखिया होते हैं और जो सारा कार्यभार संभालते हैं, एक मुखिया के तौर पर वो मातृवंशीय होती हैं, उन्हीं को मातृवंशीय परिवार कहा जाता है। इसका भी हमने आंसर बना दिया है। 17 नंबर टॉपिक है हमारा नातेदारी। देखिए नातेदारी का आपका बोर्ड एग्जाम में परिभाषा भी पूछा जा सकता है, और नातेदारी के प्रमुख प्रकार, नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं, नातेदारी की विशेषताएं बताइए। तो ये आपका 17 नंबर टॉपिक में पूछा जाएगा। और ये जो आपका टॉपिक है 2020, 21, 22 और पिछले साल भी ये टॉपिक पूछा गया था, तो तैयार कर लीजिए। 18 नंबर टॉपिक देखिए अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां शब्द अस्तित्व में कैसा आया, इसके बारे में आपको बताना है। अनुसूचित जो जनजातियां हैं और अनुसूचित जो जातियां, यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये जो शब्द के अस्तित्व में आया है, कैसे आया, इसके बारे में आपको बताना है। 19 नंबर टॉपिक है हमारा संयुक्त परिवार समूह की विशेषताएं। संयुक्त परिवार क्या है, उसके बाद में संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। संयुक्त परिवार की कारण क्या है, कारण नहीं पूछा जाएगा, विशेषताएं पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर समूह की विशेषताएं भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैं जो ये सारे टॉपिक बता रहा हूँ, काफ़ी रिसर्च से सभी टॉपिक को मैंने रिसर्च किया है और काफ़ी इसमें लिखने में मेहनत लगा है स्टूडेंट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो आपके साथ में पढ़ रहे हो, जो आपके फ्रेंड हो, उनको भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो बोर्ड एग्जाम में। 20 नंबर टॉपिक देखिए प्रबल जाति। देखिए प्रबल जाति के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। प्रबल जाति किसे कहते हैं, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी, तो इनके बारे में भी आपका ये पूछा जाएगा, इसको भी आप लिख लीजिए। 21 नंबर टॉपिक देखिए अब हर सब्जेक्ट की, चाहे आपका जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या सिविक्स हो, सबकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कराता रहता हूँ। इससे पहले भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया है, तो वो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। उसके बाद में देखिए 21 नंबर टॉपिक सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका क्या है। जो आपका सामाजिक नियंत्रण है, इसमें जो राज्य की भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। VVI क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 नंबर टॉपिक देखिए उपनिवेशवाद के कारण। जो उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद का आपका परिभाषा भी पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय में, इसके कारण पूछे जा सकते हैं, और उसके जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में आपका प्रश्न पूछा ही गया है। ये शायद लघु उत्तरीय में पूछा गया है प्रश्न, तो इसको भी आप लिख कर तैयार कर लीजिएगा। देखिए हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है, जिसमें हम सभी क्या है प्रश्नों को, क्या है जो आपका कॉपी किस तरह से लिखा जाता है सोशियोलॉजी की, उस पर भी वीडियो में जल्द ही लाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा वो वीडियो हमारा जल्द ही आएगा कि बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी की कॉपी किस तरह से लिखें। फिलहाल आप इन सभी प्रश्नों को दीजिए। और देखिए मैं चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ। आपने नहीं देखा हमारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन, तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल का जरूर चेकआउट कीजिए, उसमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार कराए हैं। 23 नंबर टॉपिक देखिए मेघालय उत्तराधिकार अधिनियम 1986, यानी ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। जो मेघालय उत्तराधिकार अधिनियम क्या है 1986 के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर अथवा भी लगकर पूछा जाएगा प्रश्न, यानी इसी का तरीके से होगा लेकिन अथवा लग कर पूछा जाएगा, तो काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिए जो आपने याद किया है उसके नीचे वाला भी पूछा जा सकता है, क्या होता है कभी कभी अथवा भी पूछा जा सकता है। तो जो आपने इसका आंसर याद किया है, जो अथवा पूछा जाएगा, यानी अथवा करके उसमें भी आपको वही आंसर लिखना है, ना कि कोई अलग लिखना है, क्योंकि वो अथवा करके पूछा गया कि ये दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना है। 24 नंबर टॉपिक देखिए परिवार से आप क्या समझते हैं। परिवार जो है इससे आप क्या समझते हैं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के कितने परिवार हैं, परिवार की विशेषताएं क्या है, ये आपका सभी पूछा जा सकता है।
NCERT का है, 2021 और 22 में ये टॉपिक पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। देखिए 25 नंबर टॉपिक है हमारा बाजार। बाजार किसे कहते हैं? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से बाजार का क्या अर्थ होगा, बाजार की विशेषताएं क्या है, ये आपका तीनों रूप से यानी अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा, लघु और विस्तृत उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा 26 नंबर टॉपिक देखिए हुंडी की क्या उपयोगिता थी। जो आपका हुंडी है इसकी क्या उपयोगिता थी, इसके बारे में हमने काफ़ी बार बताया अपनी वीडियोज में। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं खासकर उन्हें ज़रूर पता होगा हुंडी की क्या उपयोगिता है। देखिए VVI ये क्वेश्चन, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। मैं जितने भी स्टूडेंट इसमें टॉपिक में बता रहा हूँ, प्लीज़ स्टूडेंट एक भी टॉपिक को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर ये 50 ही टॉपिक है, तो इसको तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका बोर्ड एग्जाम में यही सब आएगा जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। 27 नंबर टॉपिक देखिए उपनिवेशवाद प्रभाव, यानी उपनिवेशवाद के प्रभाव। और उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर किन अर्थों में बदली, यानी जो उपनिवेशवाद के कारण जो भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था है किन अर्थों में बदली, इसके बारे में भी आपको बताना है। 28 नंबर टॉपिक है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका। पूंजीवादी किसे कहते हैं ये भी आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो यदि काफ़ी जो एक प्रश्न होता है वो काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब जिस पर जो बैठे उस पर आप उसका आंसर लगा दीजिए। अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए तो उसका आपको छोटे में लिखना है, लघु उत्तरीय में पूछा जाए तो उसका आपको भी शब्द सीमा दिया हुआ है, और विस्तृत उत्तरीय पूछा जाए तो उसको भी आपको दिया हुआ है। एक प्रश्न का कई क्या है अर्थ निकल जाता है। जैसे पूंजीवाद क्या कारण क्या है, पूंजीवाद की विशेषताएं बताइए, पूंजीवाद के कारण जो अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। देखिए 29 नंबर जो हमारा टॉपिक है उदारीकरण। देखिए उदारीकरण के बारे में भी पूछा जाएगा, तो उदारीकरण के बारे में आपका पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लिख लीजिए। और इसका आपका जो ये टॉपिक है ये आपका बुक में देखने को मिल जाएगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 30 नंबर टॉपिक देखिए वस्तुकरण या पण्यीकरण के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर वस्तुकरण के बारे में आप बता सकते हैं या पण्यीकरण के बारे में बताइए, दोनों में आपको किसी एक को बताना रहेगा, तो इसको भी आप बता सकते हैं। 31 नंबर टॉपिक देखिए हमारा भूमंडलीकरण की केंद्रीय विशेषता। जो भूमंडलीकरण है इसकी केंद्रीय विशेषता कारण संस्कृति भी बाजार की एक हिस्सा है। जो भूमंडलीकरण है इसकी क्या विशेषता क्या है, और इसके कारण जो है संस्कृति भी बाजार पर क्या एक हिस्सा बन सकता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 32 नंबर टॉपिक देखिए सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता क्या है या सामाजिक स्तरीकरण क्या है, ये दोनों आपका अलग अलग है, दोनों अलग अलग पूछा जाएगा। अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 33 नंबर टॉपिक देखिए पूर्व ग्रह से आप क्या समझते हैं। जो पूर्व ग्रह है इससे आप क्या समझते हैं, इसका आपको आंसर देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूर्व ग्रह वाला है, इससे आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कीजिएगा। जितने भी मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा सारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। 34 नंबर टॉपिक है हमारा अस्पृश्यता क्या है। अस्पृश्यता वही छुआछूत वाला है, सोशियोलॉजी में भी आपको हमने काफ़ी बार बताया है। अस्पृश्यता क्या है इसके बारे में आपको बताना है। और अपवर्जन या बहिष्कार किसे कहते हैं इसके बारे में भी बताना है। अपवर्जन बहिष्कार में अंतर क्या है इसके बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। अस्पृश्यता क्या है ये आपका शायद लघु उत्तरीय में भी पूछा जाए, तो इसको भी आप स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। 35 नंबर टॉपिक देखिए जाति पूर्वग्रह। जो जाति है ये पूर्वग्रह और जाति व्यवस्था, जाति पूर्वग्रह किसे कहते हैं, और जाति व्यवस्था जातीय विषमता क्या है इसके बारे में भी आपका पूछा जाएगा, तो इसको भी आप तैयार जरूर कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको जब आप कमेंट करेंगे, और क्या है कमेंट में सभी का रिप्लाई करता हूँ मैं, खासकर मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करा रहा हूँ, और हर एक सब्जेक्ट की जो आर्ट्स की स्टूडेंट है खासकर हम इस सब्जेक्ट पर इस चैनल पर हम आर्ट्स की ही बेसिकली तैयारी कराते हैं। तो जो आर्ट्स स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट हैं ये चैनल सब्सक्राइब कर ली, और हम आगे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी तैयारी को क्या है अच्छे से बनाएगा। और मेरा इस बार टारगेट है हर बच्चे को 95% दिलाना। बस आपको करना क्या है, मेहनत करना है। मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसको देखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी उसको अपना
जीवन में अपने क्या है पढ़ाई में अपने उसमें क्या है बोर्ड की तैयारी में लगाना है, उसके बाद में क्या है उसको तैयारी में लगाना है और मेहनत अब से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो है सोने का समय जा चुका है। अब क्या करने का समय है, मेहनत करने का। मेहनत करेंगे तभी आपको 95% मिलेगा, क्योंकि टॉपर भी क्या है मेहनत करते हैं, वो कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, टॉपर भी मेहनत करते हैं। और टॉपर का भी एक शेड्यूल होता है कि हमें हर एक सब्जेक्ट को इतना समय देना है, तो उतना आप समय दीजिए। और सोशियोलॉजी का भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया कि सोशियोलॉजी की आप किस तरह से तैयारी कर सकें। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी तैयार करा रहे हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करा रहा हूँ। तो जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय है और विस्तृत उत्तरीय, ये तीनों आपका इसी टॉपिक्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 2 का भी वीडियो हमारे आने वाला है, ये पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का वीडियो में हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो ये जो आपका है यानी ये 3 टाइप के जो प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत, ये आपका इसी में कंप्लीट हो जाता है। बचता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, तो वो भी मैं करा रहा हूँ और सभी इंपॉर्टेंट को करा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी क्या है प्रश्न छूटे ना और आप सभी का प्रश्न का आंसर बोर्ड एग्जाम में देकर आए। 36 नंबर टॉपिक देखिए, अंतर्विवाह समझाइए, या अंतर्विवाह किसे कहते हैं, ये शायद आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा कि अंतर्विवाह को क्या कहते हैं, अंतर्विवाह का क्या अर्थ है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 37 नंबर टॉपिक देखिए स्टूडेंट, नारी आंदोलन से समाज पर प्रभाव, जो आपका नारी आंदोलन है इसमें समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, नारी आंदोलन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। उसके बाद में देखिए 38 नंबर टॉपिक, दिव्यांगों या विकलांगों, जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगों या विकलांगों की समस्याएं क्या है, और दिव्यांगों या विकलांगों के द्वारा क्या है जो सरकार है उनके द्वारा किए गए जो है क्या है, उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा किए गए दिव्यांगों और विकलांगों की हेल्प किस तरह से की जा सकती है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। दिव्यांग अलग हो जाते हैं और विकलांग ये अलग हो जाते हैं, तो दिव्यांग या विकलांगों की समस्या किए गए जो सरकार के द्वारा किए गए जो प्रयास है इसके बारे में बताना है, और जो समस्या है इसके बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 39 नंबर टॉपिक है हमारा, स्त्रियों की समानता, स्त्रियों की समानता क्या है इसके बारे में बताना है। 40 नंबर टॉपिक है, भारत में लैंगिक असमानता, भारत में लैंगिक असमानता किस तरह से है और इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 41 नंबर टॉपिक, सामुदायिक पहचान या सामूहिक पहचान, सामुदायिक पहचान या सामूहिक पहचान दोनों पूछा जा सकता है, दोनों को आपको तैयार कर लेना है, लिखते चलिएगा स्टूडेंट। 42 नंबर टॉपिक देखिए, सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है, जो आपका सांप्रदायवाद है या सांप्रदायिकता ये क्या है इसके बारे में बताना है आपको। NCERT का ये प्रश्न है, 2020 और 2023 में भी पूछा गया था, यानी पिछले साल भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था, किसमें, लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए 43 नंबर जो आपका टॉपिक है, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद को आपको परिभाषा भी दिया जा सकता है, तो क्षेत्रवाद के बारे में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यदि आपने तैयार किया होगा तो आपको पता होगा क्षेत्रवाद क्या होता है। देखिए क्षेत्रवाद का काफ़ी अलग तरीके से क्या है पूछा जा सकता है, मैं भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, क्षेत्रवाद की किन्हीं 2 समस्याएं बताइए। देखिए क्षेत्रवाद का आपका पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 समस्याएं बताइए, या क्षेत्रवाद का क्या समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रवाद पर आमतौर पर किन कारकों पर आधारित है, या क्षेत्रवाद के 2 कारक बताइए, क्षेत्रवाद से आपका आशय क्या है। तो ये सारा जो है आपका क्षेत्रवाद से रिलेटेड ही आपका ये पूछा जाएगा, ये काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, लेकिन घबराना नहीं, आपको सारे प्रश्न का आंसर देना है। 44 नंबर हमारा टॉपिक है, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता क्या है, जो आपका सांस्कृतिक विविधता है ये क्या है, सांस्कृतिक विविधता किससे क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए समुदाय, देखिए जैसा कि हमने बताया था सामुदायिक पहचान सामूहिक पहचान, वैसे समुदाय के बारे में भी आपका पूछा जाएगा। तो 44 नंबर जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। अब हमारा आ जाता है 45 नंबर टॉपिक, इसमें आपका पूछा जाएगा भाषाई राज्यों ने, जो है भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता को मजबूत करने में सहायता किस प्रकार से दी है इसके बारे में बताइए। भाषाई जो राज्य है, देखिए हमारे देश में 18, जो भारत हमारा है इसमें 18 भाषाएं मुख्य तौर पर बोली जाती है, तो अलग अलग राज्य का अलग अलग बोली चाल भाषा है, अलग अलग भाषा है, तो वो अलग अलग राज्य की क्या है भारतीय एकता पर मजबूत करने की सहायता किस प्रकार से दी है, ये आपको 45 नंबर टॉपिक में बताना है।
46 नंबर टॉपिक है हमारा, राष्ट्रहित में क्षेत्रवाद किस प्रकार बाधा डालता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। देखिए मैंने क्या है, हर एक सब्जेक्ट की हमने जो सोशियोलॉजी की भी मैं पूर्ण रूप से तैयारी जो करा रहा हूँ, उसमें मैं अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न को तैयार करा चुका हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न को भी मैंने तैयार करा चुका हूँ, लघु उत्तरीय उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इसको भी मैंने तैयार करा हूँ। देखिए जो अति लघु उत्तरीय और लघु है उसको मैंने प्रश्न सहित उत्तर भी बताया, तो इसमें जो टॉपिक में बताया हूँ कुछ कुछ का आपको आंसर आपको हमारे वीडियोज में भी मिल जाएगा, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, और कुछ का क्या है आपको अपना तैयार करना पड़ेगा। मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा जो कि प्रश्न सहित उत्तर रहेगा, कमेंट कीजिएगा और मैं और भी लेकर आऊँगा। तो 45 नंबर टॉपिक ये हो गया। 46 नंबर टॉपिक है, राष्ट्रहित में क्षेत्रवाद किस प्रकार बाधा डालता है, इसके बारे में बताइए। जो टॉपिक है ये 2019, 21 और 2023 में भी ये टॉपिक पूछा गया था, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। 47 नंबर जो टॉपिक है स्टूडेंट, 47 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है और वर्गों का राज्य किस प्रकार से होता है, यानी जो अल्पसंख्यक है इसके वर्गों का राज्य में जो संरक्षण की क्या ज़रूरत है होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये इसके बारे में भी आपको बताना है। और एक और टॉपिक आपको इस तरह से पूछा जा सकता है ये अल्पसंख्यक में, कि आज नागरिक समाज संगठनों की क्या क्या है प्रासंगिकता है, इसके बारे में भी आपको बताना है रहेगा। तो यानी जब जो भी आपका प्रश्न पूछा जाए आपको उसी तरीके से उसका रिएक्ट करना है, उसका आंसर देना है। 48 नंबर हमारा टॉपिक है, धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद, धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद क्या है, इसके बारे में बताना रहेगा। 49 नंबर हमारा टॉपिक है, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। देखिए जाति किसे कहते हैं और वर्ग में अंतर बताना यानी डिफरेंस बताना रहेगा कि दोनों में क्या क्या खूबियां हैं, दोनों में क्या क्या है, क्योंकि जाति और वर्ग दोनों जमीन आसमान का फ़र्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। लास्ट में जो हमारा टॉपिक बचता है जनजातीय कल्याण के लिए, 50 नंबर टॉपिक है, जनजातीय कल्याण के लिए सरकारी किए गए प्रयास क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर दिया है, सारे हमने 50 टॉपिक को कंप्लीट किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक भी टॉपिक को स्टूडेंट मिस मत कीजिएगा, इसको आप लिख लीजिए और लिखने के बाद में तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूँ। ये पार्ट 1 का वीडियो है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो भी आएगा, उसको भी आपको तैयार करना है। तो 100% ये सारा प्रश्न आएगा जो मैं बताया हूँ इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही।